दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ अरविंद में। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है बायोलॉजी, और बायोलॉजी में हम करेंगे इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चन। और आज जो कि हमारी सीरीज का 4th नंबर का वीडियो है। और आपको पता है कि मध्य प्रदेश में पटवारी की वैकेंसी आ चुकी है, जिसमें 5204 पोस्टों की सीट आई है। तो अपने प्रिपरेशन को और भी अच्छे करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का पता चलता रहे। About me, myself अरविंद यादव, here is my contact number, here is my Insta ID। और अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहें तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जाके PDF डाउनलोड कर सकते हैं, सब इंजीनियर नोट्स। और इस पर पटवारी के सारे प्रीवियस ईयर पेपर तथा MPGK के नोट्स, रीजनिंग, कंप्यूटर, मैथ, सारे चीज़ के नोट्स अवेलेबल हैं। अगर ना मिले तो आप मुझे इस नंबर पर मैसेज भी कर सकते हैं, हम ऐड कर देंगे। तो इस सीरीज में हम करेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों का डिस्कशन, जो कि बायोलॉजी सब्जेक्ट से है। तो आइए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो कोशिका के समूह को क्या कहते हैं? तो कोशिका के समूह को क्या कहते हैं? तो हम ऊतक कहते हैं। ऊतक यानी टिश्यू होता है। उसके बाद कोशिका की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष की गई थी? तो कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में की गई थी। प्रत्येक कोशिका में विद्यमान जैलीय द्रव्य क्या कहलाता है? तो जैलीय द्रव्य जो कि प्रोटोप्लाज्मा कहलाता है। निम्न में से किस झिल्ली से रिक्तिका प्रतिबद्ध रहती है? तो निम्न में से किस झिल्ली से रिक्तिका प्रतिबद्ध रहती है? तो टोनोप्लास्ट से प्रतिबद्ध रहती है। कौन सी कोशिका पावर हाउस की कही जाती है? तो माइक्रोकांडिया। पावर हाउस ऑफ एनर्जी किसे कहा जाता है? तो पावर हाउस जो कि माइक्रोकांडिया को कहा जाता है। तो कोशिका को पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइक्रोकांडिया को। कौन सा प्रोटीन संश्लेषण करती है? तो प्रोटीन का संश्लेषण किस में होता है? तो राइबोसोम्स में। और हाउस ऑफ एनर्जी किसे कहते हैं? तो माइक्रोकांडिया कहते हैं। उसके बाद किस जाति विशेष के लिए किसकी संख्या निश्चित होती है? तो इसमें गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है। जैसे 2n = 46 होती है, तो गुणसूत्रों की संख्या जो कि 23, जिसमें 22 जो कि इक्वल सेम रहते हैं, लेकिन एक गुणसूत्र चेंज होता है। उसके बाद निम्न में से कौन आत्मघाती होते हैं? तो आत्मघाती जो कि लाइसोसोम्स आत्मघाती होते हैं। कौन सा स्त्रवन से संबंधित है? तो ये स्त्रवन से संबंधित है गाल्जी का। खाद्य पदार्थों में ऑक्सीकरण किससे होता है? तो ऑक्सीकरण जो कि माइक्रोकांडिया से होता है। निम्न में से किसने कोशिकाओं की खोज की? तो कोशिका की खोज जो कि रॉबर्ट हुक ने की थी। पुष्प तथा फलों का रंग किसके कारण होता है? तो पुष्प और फलों का रंग जो कि वर्णीय लवक के कारण होता है। लाइसोसोम की खोज किसने की? तो एडी डुवे ने लाइसोसोम की खोज की। किसे डिक्टियोमोसस कहा जाता है? तो गोल्जिकाई को डिक्टियोमोसस कहा जाता है। किसकी उत्पत्ति अंतःस्रावी जालिका से होती है? तो अंतःस्रावी जालिका जो कि माइक्रोडोविज से होता है। मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती है? तो मानव शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। दांत में कितनी होती है? तो 20 हड्डियां होती हैं, जो कि बचपन में। उसके अलावा बाद में कितनी होती हैं? तो बाद में 32 हड्डियां हो जाती हैं। और जो कि 20 जो दांत होते हैं वो चेंज होते हैं, यानी 2 बार आते हैं। और जो 12 दांत होते हैं वो एक ही बार आते हैं। अस्थियों में जल कितनी मात्रा में होता है? तो 50% जल जो कि अस्थियों में होता है। कशेरुकी तंत्र कुल कितनी हड्डियों के मिलने से बनता है? तो कशेरुकी तंत्र जो कि 33 हड्डियों से मिलने से बनता है। निम्न में से कौन सी पैरों की अस्थि नहीं है? तो पैरों की हड्डी नहीं है, तो स्केपुला जो कि पैरों की हड्डी नहीं है। मनुष्य के चेहरे पर कुल कितनी अस्थियां होती है? तो जो कि 14 अस्थियां होती हैं। मनुष्य के शरीर में लगभग कितनी स्वाद की कलिकाएं होती हैं? तो 1000 स्वाद की कलिकाएं होती हैं। निम्न में से किसका ऐच्छिक तंत्रिका तंत्र का नियंत्रण होता है? तो ऐच्छिक तंत्रिका तंत्र का नियंत्रण जो कि प्रमस्तिष्क या सेरेब्रम में होता है। मनुष्य का कान कितने आवृत्ति प्रति सेकंड वाली कंपन को सुन सकता है? तो 15 से 15,000 तक सुन सकता है। मनुष्य के कुल कितने दूध के दांत होते? तो मनुष्य में दूध के दांत कितने होते हैं? तो मनुष्य में दूध के दांत जो कि 20 होते हैं। गलखंड जो घेघा रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो घेघा रोग जो कि आयोडीन की कमी के कारण
होता है। विलियम हार्वे ने किस अंग तंत्र की खोज की थी? तो विलियम हार्वे ने रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रित ग्रंथि है? तो मिश्रित ग्रंथि जो कि अग्नाशय है। निम्न में से कौन सा एंजाइम दूध के पाचन को करता है? तो रेनिन जो कि दूध के पाचन को करता है। निम्न में से कौन सा अंग भोजन को ग्लाइकोजन के रूप में संचित करता है? तो इसे करता है यकृत। निम्न में से किस कोशिकीय ईंधन कहा जाता है? तो ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन कहा जाता है। निम्न में से किसे शर्करा किवंडन भी कहा जाता है? तो अवायवीय श्वसन को शर्करा ईंधन कहा जाता है। उसके बाद ग्लाइकोलिसिस या ग्लूकोज किस में रूपांतरित हो जाता है? तो ग्लाइकोलिसिस या ग्लूकोज जो कि पायरुविलिक अम्ल में चला जाता है। और स्तनधारी निम्न में से क्या होते हैं? तो यूरियोटिक होते हैं। अंतः श्वसन प्रक्रिया का एक अणु ग्लूकोज में कितने एटीपी बनाते हैं? तो अंतः श्वसन क्रिया में ग्लूकोज का एक अणु जो कि 38 एटीपी बनाते हैं। और एटीपी क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो कि बनाते हैं। प्रत्येक वृक्क में असंख्य सूक्ष्म नालिकाएं होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें नेफ्रॉन कहते हैं। जीभ में किस भाग में मीठे स्वाद का एहसास होता है? तो मीठे भाग का एहसास होता है अग्र में। बड़ी आंत की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है? तो बड़ी आंत की लंबाई जो कि 150 सेमी से 150 सेमी से 8 सेमी तक होती है। लंबाई जो कि 150 सेमी और चौड़ाई जो कि 8 सेंटीमीटर होती है। निम्न में से कौन सा उत्सर्जन क्रिया है? तो नेफ्रॉन जो कि उत्सर्जन क्रिया है। मानव हृदय में 1 मिनट में लगभग कितनी बार धड़कता है? तो मानव का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। निम्नलिखित में से कौन सी अस्थि जो हड्डियों का हिस्सा नहीं है? तो अस्थि जो निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी जो खोपड़ी का हिस्सा नहीं है? तो इसे कहते हैं फीमर। फीमर जो जांघ की हड्डी होती है उसे फीमर कहते हैं। उसके बाद किस ग्रंथि की कमी या अधिकता से स्रावित बौना या अधिकाय होता है? तो इसे पीयूष ग्रंथि के अधिकाय से होता है। किस ग्रंथि को एड्रिनल ग्रंथि कहा जाता है? तो एड्रिनल ग्रंथि जो कि अधिवृक्क ग्रंथि को एड्रिनल ग्रंथि कहा जाता है। अधिवृक्क ग्रंथि कौन से हार्मोन स्रावित करते हैं? तो कॉर्टेक्स हार्मोन जो कि अधिवृक्क ग्रंथि स्रावित करते हैं। संकटकालीन परिस्थितियों में कौन सा हार्मोन निकलता है? तो एड्रेनलिन जो कि संकटकालीन परिस्थितियों में निकलता है। अग्नाशय में उपस्थित विशेष कोशिकाएं क्या कहलाती है? तो लैंगरहैंस की कोशिकाएं जो कि अग्नाशय में स्थित होती हैं। और विशेष कोशिकाएं को क्या कहते हैं? तो लैंगरहैंस द्वीप या द्वीप कहते हैं। लैंगरहैंस जो द्वीप होते हैं उन्हें कहा जाता है। पित्तरस का स्राव किसके द्वारा होता है? तो पित्तरस का स्राव यकृत में होता है। निम्नलिखित में से कौन सी नालिका विहीन ग्रंथि है? तो नालिका विहीन थायराइड भी है, पैराथायराइड भी है, पीयूष ग्रंथि, यानी ऑल ऑफ दीज करेक्ट है। निम्नलिखित से कौन सी बुद्धि का परिचालक है? तो बुद्धि का परिचालक जो कि प्रमस्तिष्क है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन रक्त का थक्का जमाता है? तो प्रोटीन जो कि फाइब्रिनोजन है जो कि रक्त का थक्का बनाता है। मस्तिष्क में कौन सा भाग जो प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित करता है? तो वो नियंत्रित करता है मेरुरज्जु यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का यानी रिफ्रैक्टिव एक्शन को कंट्रोल करता है। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो मास्टर ग्रंथि जो कि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। कौन से हार्मोन शरीर में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो इंसुलिन जो शरीर में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो कौन सा हार्मोन जो शरीर में शर्करा को नियंत्रित करता है? तो इंसुलिन हार्मोन जो कि नियंत्रित करता है। कोशिकाओं में दाब संतुलन और उत्सर्जन का कार्य कौन करता है? तो कोशिकाओं में जो दाब संतुलन और उत्सर्जन का कार्य जो करता है उसे कहते हैं रिक्तिका। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितने कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो 4.2 कैलोरी ऊर्जा जो कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। निम्न में से किसे दुग्ध शर्करा कहा जाता है? तो दुग्ध शर्करा जो कि लैक्टोज को कहते हैं। लैक्टोज को दुग्ध शर्करा के नाम से जाना जाता है। पादपों की कोशिका भित्ति मुख्यतः किस कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है? तो ये बनी होती है सेल्यूलोज से। प्रोटीन निर्माण में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल भाग लेते हैं? तो 20 प्रकार के अमीनो अम्ल भाग लेते हैं।
निम्न में से कौन सा एंटीबॉडीज के रूप में शरीर की सुरक्षा करते हैं? तो इसकी सुरक्षा जो कि प्रोटीन से करते हैं। 1 ग्राम वसा में कितनी कैलोरी ऊर्जा होती है? तो 9.5 जो कि कैलोरी होती है। 1 ग्राम वसा में 9.5 कैलोरी। 1 ग्राम एक कार्बोहाइड्रेट में कितनी? तो 4.2 कैलोरी ऊर्जा होती है। उसके बाद आते हैं 60वें क्वेश्चन पर, निम्न में से किसके द्वारा सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? तो सबसे अधिक ऊर्जा जो कि वसा से प्राप्त होती है। निम्न में से कौन सी विटामिन वसा में विलय नहीं है? तो विटामिन वसा में विलय नहीं है तो विटामिन बी, और बी में बी कॉम्प्लेक्स विटामिन होती है जो वसा में विलय नहीं है। विटामिन ए से रतौंधी रोग होता है। विटामिन के से, जो कमेंट बॉक्स में आप हमें बताइए। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो कि B1, B2, B3 होता है। निम्नलिखित से कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होती है? तो विटामिन सी जो कि घाव भरने में सहायता करती है, जिसको एस्कर्विक रोग होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त स्कंदन में सहायक होता है? तो विटामिन के जो कि रक्त स्कंदन में सहायक होता है। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो स्कर्वी रोग जो कि मसूड़ों में सूजन या जिसे आंवला खाने से ठीक होता है तो विटामिन सी से होता है। बच्चों में क्वाशिकार रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो जो कि प्रोटीन की कमी के कारण क्वाशिकार रोग होता है। निम्न में से किसे रक्षात्मक खाद्य पदार्थ कहते हैं? तो रक्षात्मक खाद्य पदार्थ जो कि प्रोटीन को कहते हैं। निम्न में से हृदय की धड़कन और नाड़ी की संस्थान संचालित करता है तो उसे बोलते हैं पोटेशियम। कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है? तो सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होता है। किस विटामिन को प्रजनन विटामिन बी कहा जाता है? तो प्रजनन विटामिन ई को कहा जाता है। बेरी नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो बेरी विटामिन B1 की कमी से होता है। रक्त की उत्पत्ति कौन सी विटामिन सहायक होती है? तो रक्त की उत्पत्ति विटामिन B12 होती है। अमाशय में भोजन लगभग कितनी बार रहता है? तो अमाशय में भोजन लगभग 4 घंटे तक रहता है। किस विटामिन की कमी से पेलेग्रा रोग हो जाता है? तो नियासिन की कमी से हो जाता है। तो नियासिन की कमी से जो कि पेलेग्रा रोग हो जाता है। उसके बाद कौन सी विटामिन कोशिकांग के सबसे बड़ा अंग होता है? तो फ्लाविस्टिड जो कि सबसे बड़ा अंग होता है। किसकी अधिकता के कारण सामान्यतः मोटापा हो जाता है? तो मोटापा जो कि वसा उत्तक के कारण हो जाता है। निम्न में से किसके माध्यम से लार में टायलिन सक्रिय हो जाता है? तो टायलिन जो कि हल्का अम्लीय होता है, इसके कारण सक्रिय हो जाता है। साधारणतः मनुष्य में श्वसन की दर कितनी होती है? तो साधारणतः मनुष्य में श्वसन की दर जो कि 15 से 18 बार होती है। निम्न में से किसके कीड़ों का बाह्य कंकाल निर्मित होता है? तो एक काइटिन के से होता है। निम्न में से कौन सा प्रोटीन सबसे अच्छा स्रोत है? तो प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा चीज़ है? तो सोयाबीन जो कि सबसे अच्छा प्रोटीन का स्रोत है। निम्न में से किस अंग से विटामिन के का निर्माण होता है? तो यकृत से विटामिन के का निर्माण होता है। निम्न में से कौन सा शर्करा सामान्यतः हमारे रक्त में उपस्थित रहता है? तो रक्त में उपस्थित जो कि ग्लूकोज रहता है। हीमोग्लोबिन का निर्माण किस खनिज लवण की आवश्यक होता है? तो लोहा में आवश्यक होता है। सामान्य मनुष्य में प्रतिदिन कितने कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो 3000 से 32,000 तक होती है। 3000 से 32,000 तक कैलोरी की रिक्वायरमेंट जो कि एक सामान्य मनुष्य को होती है। निम्न में से किसका पाचक आहार नाल में नहीं होता? तो विटामिन का पाचक जो कि आहार नाल में नहीं होता। निम्न में से कौन सा पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट नहीं होता? तो माल्टोज जो कि पॉलीसेकेराइड नहीं होता। सिस्पोगोनोमेटर से क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य रक्तदाब से है। निम्न में से कौन सा विटामिन बैक्टीरिया जनित रोग नहीं है? तो बैक्टीरिया जनित रोग जो कि पोलियो नहीं है। किस रोग को धनुष्टंकाकार रोग कहा जाता है? तो टिटनेस को धनुष्टंकाकार रोग कहा जाता है, टिटनेस को। उसके बाद बच्चों में डीपीटी का टीकाकरण लगवाने किस रोग की रक्षा के लिए किया जाता है? तो ये टिटनेस की रक्षा के लिए डीपीटी टीका लगवाया जाता है। हैजे रोग की विषाणु किसके द्वारा फैलता है? तो मक्खियों द्वारा हैजे रोग का विषाणु जो कि फैलता है। किस रोग से मोतीझरा या मियादी बुखार भी कहते हैं? तो टाइफाइड को मोतीझरा या
टाइफाइड बीमारी कहते हैं। किस रोग से यक्ष्मा या काक रोग होता है? यक्ष्मा या काक रोग होता है तो ये तपेदिक से होता है। तपेदिक रोग नवीनतम विकसित कौन सा है? तो विलिसिन है। किस रोग में श्वास नलिकाएं और जालिकाएं बन जाती हैं? तो डिप्थीरिया में श्वास नली और जालिकाएं बन जाती हैं। कौन सा रोग मुख्यतः बच्चों में प्रसारित होता है? तो काली खांसी होता है। किस रोग के प्रभाव से केंद्रीय नाड़ी संस्थान पर होता है? केंद्रीय नाड़ी स्थान पर होता है तो इसका करेक्ट आंसर है पोलियो। कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है? तो विषाणु जनित रोग जो कि टिटनस नहीं है। निम्न में से कौन सा पैराथायराइड ग्रंथि सूज जाती है? तो गलसुआ रोग में पैराथायराइड ग्रंथि जो होती है वो सूज जाती है। मसूरी का चिन्ह किस रोग के लक्षण है? तो चेचक का जो कि मसूरी का चिन्ह जो कि लक्षण है। लाइजा वायरस टाइप 1 किसका कौन सा रोग होता है? तो लाइजा वायरस टाइप जो कि रोग होता है रेबीज का। रेबीज जो कि कुत्तों के काटने से होता है। और कौन सा रोग जो मुख्यतः मस्तिष्क को प्रभावित करता है? तो मस्तिष्क को प्रभावित जो करता है मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस जो मस्तिष्क को प्रभावित करता है। निम्न में से कौन सा कवकीय रोग है? तो कवकीय रोग कौन सा है? तो एथलीट फुट, दमा, दाद। तो उपरोक्त सभी कवकीय रोग में वैसे इसका करेक्ट आंसर जो कि दाद होना चाहिए। दाद, खाद, खुजली जो कि कवक यानी फंगस डिजीज होती हैं। तो एथलीट फुट यानी दो करेक्ट है, एथलीट फुट और रोग। तो इसका करेक्ट आंसर जो कि डी सही है। किस रोग का पता सर सोराल्ड रास ने लगाया? तो मलेरिया का पता सर सोराल्ड रास ने लगाया। निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ सीबीसी मक्खी में रहता है? तो प्रोटोजोआ सीबीसी मक्खी में होता है ये सोने की बीमारी में। अग्नाशय की खराबी के कारण कौन सा रोग हो जाता है? तो मधुमेह रोग हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक रोग है? तो साइजोफ्रेनिन जो कि मानसिक रोग है। निम्नलिखित में से कौन सा हेलमिनथस होता है? तो फाइलेरिया जो कि हेलमिनथस है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग घरेलू मधुमक्खियों द्वारा प्रसारित होता है? तो अतिसार। अतिसार जो कि घरेलू मधुमक्खियों द्वारा होता है। प्लेग का संक्रमण किसके द्वारा होता है? तो प्लेग का संक्रमण जो कि चूहों के द्वारा होता है। तो प्लेग का संक्रमण किसके द्वारा? तो चूहों के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा त्वचा रोग है? तो त्वचा रोग जो कि हर्पिस है। हर्पिस जो कि त्वचा रोग है। रेबीज के टीके का आविष्कार किसने किया? तो रेबीज के टीके का आविष्कार लुई पास्चर ने किया। रेबीज टीके का आविष्कार लुई पास्चर ने किया था। थायरॉक्सिन की खोज किसने की? तो कार्विन केनार्ड ने की। बैक्टीरिया की खोज किस वर्ष हुई थी? तो ल्यूवेनहॉक जो कि 1683 में किए थे। एस्पिरिन की खोज किसे की? जो कि 1883 में हुई थी। और एस्पिरिन क्या है? जो कि एंटीबायोटिक दवा है। लैंडस्टीनर ने निम्न में से किसकी खोज की? तो एंटीजन की खोज की लैंडस्टीनर ने। विटामिन या विटामिन कौन थे? तो पुंक नहीं, यह फंक जो कि करेक्ट आंसर है। बैटिंग में निम्न में से किसकी खोज की? तो इंसुलिन की खोज बैटिंग ने की थी। इंसुलिन की खोज बैटिंग ने की थी। बेरी रोग की खोज किसने की? तो आइजक मैन ने की थी। होम्योपैथिक चिकित्सा की खोज किसने की? तो हनीमैन ने होम्योपैथिक चिकित्सा की खोज की। हॉपकिंस ने निम्न में से किसकी खोज की? तो विटामिन डी की खोज की। और विटामिन डी से क्या होता है? तो विटामिन डी से रिकेट्स रोग होता है और जो सूखा रोग नाम से भी जाना जाता है। बीसीजी का फुल फॉर्म वैस्कुलर सेल्यूलोसिक बैक्टीरिया। बीसीजी की खोज किसने की? तो क्लाइमेट ने की थी। उसके बाद पोलियो के टीके का आविष्कार किसने किया? तो पोलियो के टीके का आविष्कार साल्क ने किया। चिकित्सा के लिए स्टेथोस्कोप का आविष्कार जो कि नायलेक ने किया था। मलेरिया चिकित्सा की खोज जो कि रेनॉल्ड ने किया था। तो मलेरिया खोज जो कि रेनॉल्ड ने किया था। तो इस तरह से हमने 20 मिनट में 124 क्वेश्चनों का डिस्कशन किया जो कि काफ़ी ज़्यादा और ज़्यादा स्पीड से हमने कर दिया। तो आगे की वीडियो में मिलते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। साथ ही वीडियो को लाइक करें, उसके अलावा अपना कमेंट जरूर करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
मिलते हैं अगली वीडियो में। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आने वाली वीडियो का पता चलता रहे। सो अगेन थैंक यू सो मच।